कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। बहुत यही अगर कश्मीर का डिस्प्यूट ना होता, हमारे रिश्ते भारत के साथ अच्छे होते, हम जो डिफेंस के ऊपर इतना अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वही लोगों के ऊपर खर्च होता। हमें क्या जरूरत थी हमें इतने जो एटम बम बनाने की, इतने बड़े खतरनाक किस्म के मिसाइल बनाने की। पहले भी पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई थी। अब इसी तरह की खबर सामने आ रही है कि दोबारा फिर से इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानी की जान बचाई है। सोमाली पायरेट्स को सरेंडर करने पर भी मजबूर किया है। तो क्या कहेंगे, दुश्मन की जान बचा रहे हैं। है तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? हमें लेके तो दिखाएं, 4 जंगें इन्होंने लड़ी हैं, कोई एक जंग बता दें कि इन्होंने जीती हो, एक जंग का भी बता दें कि इन्होंने जीती हो, तो लेके दिखाएं, एक चप्पा ही लेके दिखाएं कि बताएं कि जी ये देखें जी हमने इंडिया से कश्मीर ले लिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारे हिंद महासागर में सोमालियन पायरेट्स ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ है और आए दिन ये सोमाली पायरेट्स काफ़ी जहाज़ों को अगवा कर लेते हैं। लेकिन इन जहाज़ों के सिक्योरिटी के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी को डिप्लॉय कर दिया है। और दोस्तों, हमारी नेवी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और तगड़े तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। दोस्तों, अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि हमारी इंडियन नेवी ने ईरान के जहाज को बचाया है और उसमें 23 पाकिस्तानी भी थे। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमारी इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी लोगों को बचाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक हमारी गवर्नमेंट का और हमारी नेवी का शुक्रिया अदा नहीं किया है। और अभी लेटेस्ट जो हुआ है उसका भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं आया। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है दोस्तों, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लें जी, इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था, 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था और 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने, फुटेजेस भी निकाली। लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12 आवर ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा, वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अलकंबर जो कि ईरानी शिप था, उसको हाईजैक हो गया वो सोमाली पायरेट्स के जरिए। उसको फिर इंटरसेप्ट किया INS सुमेधा ने और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था तो उसको
छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और आईएनएस त्रिशूल ज्वाइंट आईएनएस सुमेधा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना तो फिर आईएनएस त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीकाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला। यही अगर कश्मीर का डिस्प्यूट ना होता, हमारे रिश्ते भारत के साथ अच्छे होते, हम जो डिफेंस के ऊपर इतना अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वही लोगों के ऊपर खर्च होता। हमें क्या जरूरत थी हमें इतने जो एटम बम बनाने की, इतने बड़े खतरनाक किस्म के मिसाइल बनाने की और सारी चीजों के ऊपर खर्च करने की, वही इस मुल्क के ऊपर खर्च होता है। इसके एग्रीकल्चर को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर होता है। हम अपने इंडस्ट्री को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं, ये इस इधर फोकस होना चाहिए था। नहीं, हमारा फोकस कैसे कहाँ पर है, हमने बम कैसे बनाना है, हमने मिसाइल कैसे बनाना है, हमने जो है वो ये सारी चीजें कैसे करनी है, उधर फोकस नहीं है। फैसलाबाद के अंदर अभी 90% जो है वो इंडस्ट्री बंद पड़ी है। आज तक आपने सुना है कभी कि इसके ऊपर कभी इन्होंने कहा होगा कि हाँ नहीं हम ये बंद इंडस्ट्री चलाएंगे, जो लाखों लोग मजदूर जो बेरोजगार हुए उनके लिए काम करेंगे। इधर कभी कोई तवज्जो नहीं करेगा। लेकिन बात जब होगी वही कश्मीर की बात होगी, नहीं जी कश्मीर जो हम लेके रहेंगे, हम तो भारत को ऐसे ऐसे कर देंगे। वो इंडिया के मीम बनते हैं ना, वो कहते हैं आजा यार ले लेना कश्मीर, तू ले क्यों नहीं रहा, तू एक दफा आके तो देख। और लेके तो स्वागत के लिए दिखाए ना, हमें लेके तो दिखाएं। 4 जगह इन्होंने लड़ी हैं, कोई एक जंग बता दे कि इन्होंने जीती हो, एक जंग का भी बता दे कि इन्होंने जीती हो, तो लेके दिखाएं। एक चपाई लेके दिखाएं कि बताएं कि जी ये देखें जी हमने इंडिया से कश्मीर ले लिया, हम बोलेंगे यहाँ ठीक है जी। नहीं, झंडा लहराने के लिए और झंडे के डंडे जितनी जगह ये लेके दिखा दे कि हमने ये सर्कल कर दे, कोई पत्थर रख दे, नहीं कर सकती है ना, ये ले सकते हैं, हम सबको पता है। लेकिन जो हमें पाकिस्तान से ऑडियंस देख रही है, मैं उनसे यही कहूंगी अपने दिल में किसी भी मुल्क या किसी भी नेशन के लिए, स्पेसिफिकली भारत के लिए नफरत बढ़ाने से अपना मूड खराब करेंगे, अपने लिए आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे। कश्मीर में आप देखें कि वो जो पाकिस्तान कहता था कि आर्मी वो भी वो निकालने के लिए उन्होंने कहा 7 इयर्स तक वेट करें, फिर आप देखिए ये कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल स्टेट की तरह होगा, क्योंकि लाइन ऑफ अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात करते हैं ना, इसका मतलब है कि आधा काम उन्होंने कर लिया हुआ है। वो जो 7 साल की बात कर रहे हैं ना, वो 7 साल से पहले कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी आपको ये कंफर्म यहाँ पे लिख दें कि मोदी जी की इसी जो अभी नेक्स्ट जो आने वाली गवर्नमेंट है उसी के अंदर में जो बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा कश्मीर। ये मैं आपको बात गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर ये अमित शाह या मोदी जी या उसकी टीम मेंबर जो है वो अगर कोई बात करता है तो उसके अंदर उन्होंने 50% काम कंप्लीट कर लिया होता है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी रहती है। तो आज उन्होंने जब वो ये जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि वो 7 साल से पहले ये सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और कश्मीर बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा जी। जबरदस्त। और मोदी साहब की तीसरी टर्म के लिए तो पहले ही दुनिया थर-थर कांप रही है, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे भारत के अंदर एटॉमिक पावर का जिस तरह से उन्होंने मुजाहिरा किया था कि हम एक एटमी पावर है, इस तरह से तीसरी टर्म के लिए अमेरिका जैसे देश की टांगे कांप रही है। पाकिस्तानी जो है मोदी साहब की लीडरशिप से बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि 10 सालों में इतना कुछ किया, अगले 5 साल ईंट से ईंट ना बजा दी तो कहते ना हमारा नाम बदल देना।